सो हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में आपने सीखा होगा एम इज आर और वॉज वेयर का यूज कैसे होता है। जी हाँ, मैंने आपको बताया था कि ये वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो वेलकम टू एपिसोड 2 ऑफ लर्न स्पोकन इंग्लिश स्ट्रेस फ्री। जी हाँ, चलते हैं बोर्ड पर। आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो 8 प्रकार के होते हैं, राइट। सो नंबर 1 इज नाउन। आपको शायद जब ग्रामर का शुरुआत किया होगा ना तब नाउन प्रोनाउन आया होगा, बट अभी उसका यूज हम लोग भूल चुके हैं। सो नाउन क्या होता है? इट इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनी आइडिया। तो यहाँ पर होता है जैसे नेम ऑफ अ पर्सन, आपका नाम, मेरा नाम, तो दिस इज रुशिका। फिर राजकोट, अहमदाबाद, ऐसा जो सारी जगह है उसको भी हम प्लेस बोलते हैं। पार्किंग है, गार्डन है, ये भी प्लेस है। फिर हमारा आता है थिंग्स। थिंग्स यानी मोबाइल, पेन, पेंसिल, व्हाटएवर द थिंग्स अराउंड यू, दैट इज मोबाइल। और फिर मेन कंसेप्ट है दैट इज हाउ वी कैन टेल आइडिया एज अ नाउन। आइडिया यानी हमारे कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, आप वाइवा के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर कोई फैशन डिजाइनर ने अपने आइडिया से कुछ ड्रेस अच्छी तरह से कर दिया है, तो वो सारे आइडियाज जो है उसको हम आएंगे नाउन के अंदर। नाउ इसका एक सेंटेंस में आपको बताती हूँ। जैसे रुशिका इज राइटिंग ऑन द बोर्ड। तो ये जो रुशिका है दैट इज अवर नाउन, और बोर्ड है दैट इज वो चीज है, उसको भी हम बोलते हैं नाउन, क्योंकि वो हो गया चीज के अंदर। आई एम डूइंग माई प्रोजेक्ट रिपोर्ट, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी है, ये भी हमारा हो गया नाउन। आई होप नाउन इज क्लियर विथ ऑल ऑफ यू। नाउन के भी डिफरेंट प्रकार है, वो आपको मैं एडवांस लेवल में करवाऊंगी। अभी आता है प्रोनाउन। ना व्हाट इज प्रोनाउन? मैं तो उसको सिंपल भाषा में बोलती हूँ नाउन का भाई प्रोनाउन, क्योंकि प्रोनाउन यूज होता है नाउन की जगह पर रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए। मान लो एक नाम ले लेते हैं अशोक, तो मैं बोलती हूँ अशोक इज अ गुड पर्सन, अशोक इज कमिंग टू क्लास, अशोक इज अ वेरी नाइस राइडर। तो अशोक अशोक मैं रिपीट नहीं करूंगी, बट उसकी जगह पर बोलूंगी ही। जैसे अशोक इज कमिंग टू क्लास, ही इज माई गुड स्टूडेंट, ही इज वर्किंग हार्ड। तो यहाँ पर जो ही है हमारा दैट इज नोन एज प्रोनाउन। तो ही है, शी है, इट है, दे है, वी है, ये सारा चीज हो गया प्रोनाउन। इसके अंदर भी बहुत सारे हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, जैसे देमसेल्व्स हो गया, अवर सेल्फ हो गया, माई सेल्फ हो गया। तो ये सारा चीज है दैट ऑल्सो कम्स इनटू प्रोनाउन। अभी आते हैं हम लोग verb. Now guys, verb is the most important part of any word, any sentence. जैसे verb हमारा action words, जैसे मैं समझा रही हूँ, आप समझ रहे हो, मैं खा रही हूँ, पी रही हूँ, सोच रही हूँ, सो रही हूँ, सारा चीज आएगा verb के अंदर। कुछ एग्जाम्पल्स जैसे इट है, वॉक है, स्पीक है, ये सारा चीज आ गया वर्ब में। जैसे एक सेंटेंस आपको मैं बताती हूँ, आई एम वॉकिंग, तो वॉकिंग हो गया हमारा वर्ब। यू आर लर्निंग, तो लर्निंग जो है वो हमारा हो गया वर्ब। अभी हम दूसरे जहां पर बढ़ने वाले हैं वो है वर्ब का भाई एडवर्ब। नाउ एडवर्ब क्या होता है? तो 90% केसेस में हमारे यहाँ पे वर्ड के लास्ट में एलवाई लगता है। अब ये एलवाई वाले वर्ड्स को हम एडवर्ब बोलेंगे, बट कुछ ऐसे शब्द भी है जैसे वेरी है, वेल है, ऑलवेज है, ड्यूरिंग है, इसको भी हम लोग एडवर्ब बोल सकते हैं। तो जैसे लाउडली, सॉफ्टली, वेरी, ऑलवेज, ये सारा चीज आएगा एडवर्ब में। जैसे मैं सेंटेंस में आपको बता दूं, जैसे अभी लास्ट हमने लिया आई एम वॉकिंग, आई एम वॉकिंग फास्टली, तो फास्टली इज अवर एडवर्ब। मैं बोलती हूँ हर हेयर्स आर वेरी लॉन्ग, तो वेरी क्या हो गया हमारा? दैट इज ऑल्सो अवर एडवर्ब। सो ये चार आपको, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर इन दिस, राइट। हम बढ़ते हैं आगे के 4 की तरफ। आई होप आपको यहाँ तक पूरा समझ आ गया होगा। बाकी के जो 4 है उसको हम आज डिकोड करते हैं। सो नंबर 5th वन इज एडजेक्टिव। ना व्हाट इज एडजेक्टिव? एडजेक्टिव यानी कोई भी जगह है, कोई भी इंसान है, उसका डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स, उसको मैं अपनी भाषा में बोलती हूँ दैट इज डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। वहां पर लॉन्ग है, टॉल है, रेड है, न्यू है, कोई भी जगह है, कोई भी चीज है, कोई भी इंसान है, उसको हम डिस्क्राइब करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला कि दिस पर्सन इज टॉल, तो कैसा है बंदा? टॉल है। माई स्टूडेंट्स आर स्मार्ट, कैसे है मेरे स्टूडेंट? स्मार्ट है। ये लड़की ब्यूटीफुल है, कैसी है? ब्यूटीफुल है। उसमें कलर्स के नेम, कोई भी लॉन्ग, शॉर्ट, ये सारा चीज इंक्लूड कर सकता है। सो दिस इज नोन एज एडजेक्टिव्स।
नाउ द सिक्स्थ वन इज प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन दर्शाते हैं रिलेशनशिप। नाउ व्हाट इज रिलेशनशिप? ये जो है रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, दोनों इसमें कवर कर सकता है। जैसे आई एम स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर, मैं फ्लोर पर खड़ी हूं, सो मेरा और फ्लोर का रिलेशन जो है वो ऑन शब्द ने दर्शाया। फिर आता है इन यानी अंदर, बिलो यानी नीचे, अबव और ऑन, उसमें भी मैं डिफरेंस समझाना चाहती हूँ। अबव भी ऊपर ही होता है, तो आप बोलोगे कि मैम ऑन और अबव का डिफरेंस क्या है? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये मार्कर है, अगर मैं सिर के ऊपर टच रखती हूँ तो दैट इज ऑन माई हेड, बट यहाँ डिस्टेंस है तो वो आएगा अबव द हेड। ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे है बिटवीन है, मिडल है, सेंटर है, ये सारा चीज आएगा प्रेपोजिशन में। आई होप यू आर गेटिंग इट क्लियर। नाउ कंजक्शन। व्हाट इज कंजक्शन? कंजक्शन यानी लिंकिंग और कनेक्टिंग वर्ड्स। आप दो सेंटेंस को जब जोड़ो तो उसको बोलोगे आप कंजक्शन। जैसे मेरे पास मैं बोलूं आई हैव अ रेड बैग, आई हैव अ ब्लू बैग, उससे अच्छा तो मैं ना बोलूं आई हैव अ रेड एंड ब्लू बैग, तो जो एंड है हमारा वो हो गया यहाँ पे कंजक्शन। सो हियर बहुत सारे वर्ड्स है, एंड है और है। आपके घर पे कोई गेस्ट आता हो तो आप पूछते हो चाय लोगे कि कॉफी, सो विल यू हैव टी और कॉफी, बट है बिकॉज है, तो ये सारा चीज है जो दो या तीन सेंटेंस को जोड़ता है उसे हम बोलते हैं कंजक्शंस। नाउ द लास्ट वन दैट इज इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन है, माइकल जैक्सन नहीं है। सो इंटरजेक्शन इज एक्सप्रेसिंग योर इमोशंस एंड फीलिंग्स। हम लोग कैसे एक्सप्रेस करते हैं? जैसे ओ वाव, यक, कोई खराब जगह है तो बोलते हैं यक इट्स अ डर्टी प्लेस, तो यक आ गया, मतलब ये हो गया हमारा इमोशंस। हमको लगती है तो हम बोलते हैं आउच, तो वो भी हमारा इमोशन। और हमेशा याद रखना इंटरजेक्शन वाले सेंटेंस में आपको कहीं ना कहीं एक्सक्लेमेशन मार्क जरूर देखने को मिलेगा। सो यस, अभी मैं लेती हूँ आपका छोटा सा टेस्ट। जी हाँ, जितने भी हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखे हैं, ऑलमोस्ट 8 हमने खत्म कर लिए, तो उसके बेसिस पर सेंटेंस से मुझे आपको बताना होगा कि ये जो वर्ड्स है वो कौन से कैटेगरी में आते हैं। आई होप यू गाइज आर रेडी। जी हाँ, शी इज माई बेस्ट फ्रेंड। अभी आप मुझे बताओ इसमें से कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ पर मैंने रखा है। 1 2 3 4 5। मैं आपको 5 सेकंड्स देती हूँ आइडेंटिफाई करने के लिए। होप आपने आइडेंटिफाई कर लिया होगा। शी हमारा है, दैट इज प्रोनाउन, राइट। माई भी हमारा हो गया प्रोनाउन। जो फ्रेंड है ना वो इंसान का नाम, दैट इज नाउन, ठीक है। तो ये आएगा कॉमन नाउन, उसको बोलते हैं शी इज माई फ्रेंड। 2 प्रोनाउन है हमारे पास और एक है नाउन। फिर आता है सेकंड, काव्या वॉज स्पीकिंग द ट्रूथ। काव्या सच बोल रही थी। अगेन 5 सेकंड्स फॉर यू। 1 2 3 4 and 5. Yes, काव्या नेम ऑफ अ पर्सन, अगेन इट इज अवर नाउन। स्पीकिंग बोलने की क्रिया, तो इसको बोलते हैं वर्ब, ठीक है। और ट्रूथ है, इसको हम लोग इंटरजेक्शन में भी काउंट कर सकते हैं अगर फीलिंग्स इमोशंस को करना है तो। बाकी काव्या और स्पीकिंग जो हमारा हो गया एक नाउन और एक वर्ब। फिर आता है टीचर इज शाउटिंग लाउडली। अगेन टीचर इज अवर नाउन, शाउटिंग क्या हो गया हमारा वर्ब, और वर्ब का भाई यहाँ पे आ गया लाउडली, तो इसको बोलेंगे एडवर्ब। आई होप आपको क्लियर हो रहा है। फिर आता है यू आर माई सिस्टर। अगेन यू जो है दैट इज नोन एज प्रोनाउन। मेरी सिस्टर यहाँ पे आएगा अगेन सेम प्रोनाउन। ये जो है हमारा आएगा नाउन। और एक सेंटेंस में देती हूँ जिसको आप मुझे आइडेंटिफाई करके बताओगे कि वो क्या है। जस्ट कमेंट बिलो। अभी आप मुझे बताओगे ओ क्या है, माई क्या है और वॉलेट क्या है। दैट इज योर टास्क। होप आपको 8 के 8 क्लियर हो गए और आपको मजा भी आ रहा है, आप सीख भी रहे हो। मुझे अपडेट देते रहना कि आपको कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा और प्रैक्टिस भी करते रहना। हम लोग हमारे इंस्टाग्राम पर भी जब रील डालते हैं तो नीचे बोलते हैं कि अगर पूरा पीडीएफ या वर्कशीट्स चाहिए तो डीएम करना मत भूलना ऑन शेपिंग स्किल्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट।